जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम दीनदयाल पार्क में इकट्ठा हो रखे हैं और यहाँ पे मतलब कुछ लोग हैं जो कुछ बताना चाहते हैं कंपनी के बारे में कि इनके साथ कैसे कैसे करके क्या क्या फ्रॉड हुआ है, तो जिससे कि आप लोग भी सतर्क रहें और इन चीज़ों में अपना निवेश ना करें और अकाउंट वगैरह ना खुलवाएं। अब मैं इनसे पूछती हूँ कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ है, बताएंगे। हेलो सर, आप बताइए कि क्या क्या चीज़ें आप झेल रहे हैं और क्या चीज़ हुआ है आप लोगों के साथ, क्या फ्रॉड हुआ है। नमस्कार मैडम जी, ये कंपनी, ये सोसाइटी थी, ये LUCC के नाम से है, दलोनी अर्बन मल्टीस्टेट क्रेडिट थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये उत्तराखंड में 2012 में आई थी, ये 2012 में रजिस्टर्ड हो रखी है ये सोसाइटी। और सबसे बड़ी बात है कि ये सोसाइटी जो कि भारत सरकार के नाम से चल रही थी, इसमें कृषि मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय के अधीन थी, वहीं से रजिस्टर्ड हो रखी थी और ये चलती रही। इसमें इस सोसाइटी के अंदर इन्होंने ये प्लान दे रखे हैं, RD का, FD का, पेंशन प्लान, MI प्लान, सुकन्या, सुबालक, जो कि गवर्नमेंट होती हैं ये सारी, मतलब जितने भी लोग एक बैंक के तौर पर काम कर रहे थे, बैंक के तौर पर काम कर रहे थे। ये बैंक अच्छा। मानो या पोस्ट ऑफिस मानो, ये सेम पोस्ट ऑफिस की तरफ से काम कर रहे थे। और इन्होंने 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की, ये सब इन्होंने लोगों से पैसा इकट्ठा करवाया और FDI करवाई और इन्होंने लोगों को अपने झांसे में लिया। अब यही समझता हूँ, वैसे झांसे की बात तो नहीं लग रही है, क्योंकि जब एक गवर्नमेंट है तो झांसे की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। तो ये सब लोगों ने यहाँ पे इन्होंने 37 शाखाएँ खोल रखी हैं, उत्तराखंड में 37 शाखाएँ हैं। और ये मतलब लाखों रुपए, 500 करोड़ का घोटाला, जो 500 करोड़ के लगभग उत्तराखंड के हैं, ये सब मातृशक्ति के जो फौजी लोग हैं बॉर्डरों से, बेचारे किस तरीके से अपना पैसे को गोलियों के मुंह से भारत अपना देश की रक्षा करके यहाँ पे आए। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी फौजी लोगों को इन्होंने ज़्यादा टारगेट बनाया और मातृशक्ति जो घर के जो घरेलू चूल्हा चौका वाले थे इन्होंने उनको टारगेट बनाया। इन शाखाएँ खोलने के बाद आज सबसे बड़ी बात है कि जिनके जो ये बैंक मैनेजर थे, जिन्होंने ये सोसाइटियाँ खोल रखी थी, आज वो नदारत हैं, कोई हमारे पास नहीं है, कोई न सामने आ रहा है। बिल्कुल हमें यहाँ पे हमारा पैसा लगा के और हमारा यहाँ पे कोई न समर्थन में आ रहा है, न सहयोग कर रहा है, कुछ नहीं करो। तो मैं किस जगह पर है ये बैंक अभी, यहाँ देहरादून में है कहीं? नहीं, देहरादून अब तो पहले तो ब्रांच उठा दी, क्योंकि इसकी मेन ब्रांच ऋषिकेश में थी और वैसे ही ब्रांचें खुली थी, जैसे बुद्धि में खुली है और सुद्धोवाला में खुली थी, एक हरबटपुर में खुली है, एक 6 नंबर पुलिया में खुली थी, एक गढ़ी कैंट तक में खुली थी। अब बताओ, सरकारी क्षेत्र है गढ़ी कैंट, वहाँ भी इसकी शाखाएं चली और सरकार को पता नहीं है। ऐसे तो हो नहीं सकता। ये तो सारा हमारा, हम लोगों का यही, जो हम अनजान हैं, हम लोगों को जानकारी नहीं कि सरकार का क्या है क्या नहीं है। लेकिन कृषि मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से जो जुड़ा है, ये सहकारिता मंत्रालय, इन्होंने बताया सहकारिता मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और अमित शाह इसके हेड है। ऐसे बोला, अमित शाह इसके हेड है और इसी से ब्रांच चल रही है और इसीलिए लोगों ने पैसा लगाया। अब आप सोचो, और आपको ऐसे बोला होगा तो आप भी पैसा लगाते हैं। और हम लोगों को, जो हम एजेंट हैं बने हुए, लगा लो कि अगर आप सोचोगे कि हमने इतना पैसा मिलाया है या हमें इतना पैसा मिला है, तो कुछ भी पैसा नहीं मिला है। एक RD पे जो पोस्ट ऑफिस हम कराते हैं उसमें 40 रुपये मिलते हैं। हमने जो ये एक RD 1000 रुपये की किसी को कराई तो उसमें हमें 75 रुपये मिले। उस 75 रुपये में जो हमने लोगों के खाते खोले, वो 35 मतलब जो भी खर्चा आया उस फॉर्म का, वो भी हमने अपनी जेब से लिया है मैम। और वो वहाँ से और अपने घर से और बुड्ढी चौक जाने, ब्रांच है हमारी बुड्ढी चौक, सेला कोई से बुड्ढी चौक में गई हूँ, वो पैसा भी हमने लगाया। अब आप बताओ कि 20 और 30 रुपये में इतने रुपये कट गए और वो 20 रुपये में भी, और हमने ईमानदारी दिखाई, लोगों के पैसे वहाँ जमा किए और घर आके लोगों को ऐसे उनकी पासबुकें दिखाई, हर महीने उनके पास गए और हर महीने वहाँ जमा किए। तो बताओ हम कहाँ दोषी हैं? तो आप इसमें कौन दोषी? हम एजेंट हैं। तो आप